2026 भविष्यवाणी मिथुन राशि। सबसे पहले हम मिथुन राशि के नेचर की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे 2026 का राशिफल। मिथुन राशि बहुत प्रसिद्ध राशि है। अपनी बारीकियों पर ध्यान की वजह से ये इसकी खासियत है। ये बहुत यानी कि ध्यान देने वाले, बारीकियों पर नज़र रखने वाले, यानी छोटी छोटी बातों पर भी बारीकी से नज़र रखते हैं, ध्यान देते हैं। ये बुध ग्रह की राशि है। बुध ग्रह इनके स्वामी है। अब यहाँ से बुध ग्रह जवान, चूंकि इस राशि में बुध ग्रह जवान होते हैं, इनकी दो राशि है, लेकिन एक मिथुन दूसरी कन्या, तो मिथुन राशि पे ये जवान होते हैं, युवा अवस्था में रहते हैं, तो जजमेंटल बहुत होते हैं। जब ये युवा रहते हैं तो बहुत ही जजमेंटल, आप देखेंगे कोई भी मिथुन राशि का जो युवा होगा वो जजमेंटल बहुत होगा, और जज अच्छा करते हैं और एक्यूरेट जज करते हैं। गलतियां इतनी निकालते हैं सामने वाले की कि आप सोचेंगे भी नहीं। ये बहुत अच्छा एडिटर बनते हैं, संपादक बनते हैं। अगर सामने वाला कुछ गलत बोला तो ये उसे सही कर देते हैं। फिर ये जब दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं तो ये सुधर भी जाते हैं। अब मिथुन राशि वालों में एक खासियत होती है कि ये लोग जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ जाते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। अब 2026 आपके लिए कैसा हो सकता है मिथुन राशि की जात को? तो सबसे पहले तो आपके बिजनेस के लिए ये साल थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, यानी थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, कभी अच्छा कभी ज़्यादा, यानी कि अच्छा भी होगा, कभी डाउन रहेगा, और प्रॉब्लम फेस करेंगे आप। यानी कि जब आपके पास धन की कमी होगी या फिर स्लो चलेगा बिजनेस व्यापार, जो उम्मीद आप लगाए बैठे थे, आपने लगाए उम्मीद बैठे थे कि जो 2025 में नहीं हुआ 2026 में होगा, बड़ी बड़ी डील फाइनल होगी, बड़े बड़े कारोबार चलेंगे, वो प्रॉब्लम फेस आप कर सकते हैं, यानी डाउन हो सकता है। तो रेवेन्यू भी डाउन होगा। जब बिजनेस डाउन होगा तो रेवेन्यू डाउन होगा, आमदनी डाउन होगी। आप कितने ही हाथ पैर मारेंगे, थोड़ी दिक्कत बिजनेस में देखने को मिल सकती है। हालांकि ज़्यादा बड़ा दिक्कत नहीं होगा, थोड़ी दिक्कत होगी। फालतू खर्चों से बचना होगा, यानी आपको ब्रेक लगाना होगा फालतू खर्चों पर। किसी के कहने पर खर्चे मत करिएगा। अगर कहीं कोई इन्वेस्ट के लिए कहता है, लॉटरी सट्टा के लिए, तो आप वहां पर यानी आप नहीं लगाना है। सोच विचार कर अच्छे मुहूर्तों को देखकर ही करें। शेयर मार्केट में जरूर लाभ होगा। जमीन प्रॉपर्टी के क्षेत्र में निवेश करते हैं, आपको लाभ हो सकता है। हालांकि खर्चों पर आप कटौती भी करेंगे, यानी कि जो ब्रेक लगाएंगे, जो आपके उड़ रहे थे पैसे फालतू, उसमें ब्रेक लगेगा। मैरिज खराब हो सकता है। मैरिज लाइफ में थोड़ी जो प्रॉब्लम थी, यानी वो थोड़ी थोड़ी, लेकिन देखेंगे कि आधा साल बीतने के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतर होगी। हालांकि जो लोग अनमैरिज है, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, उनके और डिले देखने को मिलेगा, डिले हो सकता है। पैरों की और पेट की तबीयत खराब हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। रीढ़ की हड्डी, घुटनों की समस्या होगी। तो आपका कोई दुश्मन आपके पीछे नहीं टिकेगा। लोग अगर आपको परेशान करेंगे, तंग करेंगे, तो आप बिल्कुल कुछ मत बोलना, यानी इग्नोर करना है, आपको बोलना नहीं है। जो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे तो आप उन लोगों को इग्नोर कर दीजिएगा, बस इतना करिएगा। फिर देखिएगा अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे हाथी चलता है भले कुत्ते भौंके, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, टिप्पणी नहीं करेंगे, दुश्मन अपने आप चुप हो जाएगा। इस साल मिथुन राशि वाले अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचेंगे, भविष्य के लिए प्लान बना सकते हैं कुछ अच्छा, यानी कि आप सोचेंगे कि क्या ऐसा प्लान बनाएं ताकि बेहतर हो जाए। जैसे कि क्या ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, घर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, वाहन खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा। मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ में उतना बेहतर नहीं जाएगा। आपको हेल्थ से जुड़ी कुछ इशू भी हो सकती है। हालांकि जो लोग वृद्ध हैं उनके लिए ज़्यादा होगा, जो युवा है उनके लिए कम होगा। हालांकि जो हवा से रिलेटेड आपको बीमारी हो सकती है, जैसे एलर्जी वगैरह, तो कहीं पर हॉस्पिटल जाए, किसी से मिलने जाए, कोई बीमार है हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आप मास्क लगा के जाएं या रुमाल लगा के जाएं। मिथुन राशि वालों का आध्यात्मिक विकास इस साल ज़्यादा होगा। पूजा पाठ, धर्म, भक्त के मार्ग में आपकी बड़ी ताकत बनेगी। मेडिटेशन इस तरफ आकर्षित होंगे, मेडिटेशन की तरफ ट्रेवल करेंगे, यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं भी होगी। विदेश जाने की संभावना ज़्यादा बनेगी। जो लोग विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। दिलचस्पी मन में आएगी विदेश जाने के लिए। किसी का एहसान नहीं ले पाएंगे इस साल। आपको मदद मांगने में बहुत हिचकिचाहट होगी।
इस साल थोड़े वैराग्य के मोड में जा सकते हैं। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा। इस साल आप पिताजी में जितनी सेवा करेंगे, पिताजी की, उनका जितना आशीर्वाद लोगे उतना बेहतर जाएगा। इस साल आप अच्छा ग्रोथ करोगे। बुजुर्ग लोगों का हड्डियों का ध्यान देना, यानी जो बुजुर्ग लोग हैं अपनी हड्डियों का ध्यान दें, घुटनों का ध्यान दें, उन्हें ये प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा है, नौकरी करते हैं तो नौकरी में बड़ा लाभ हो सकता है। नौकरी में आपको बड़े अधिकारियों का सहयोग और बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त होगी। कमीशन जुड़े कार्य होंगे। प्रॉपर्टी जमीन जायदाद से जुड़ा मामला हल होगा। और देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैमिली को लेकर भी चर्चा होंगी, खासकर जमीन प्रॉपर्टी को लेकर। अधूरे कामों को पूरा करेंगे और पेंडिंग कामों को पूरा करने का मन भी करेंगे। हालांकि भावुकता भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि ये लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। हालांकि कोई कानूनी उचित सलाह लेंगे किसी प्रभावशाली व्यक्ति से, जो लाभदायक रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेंगे, कोई एग्जाम देंगे, कोई इंटरव्यू देंगे, उन्हें लाभ होगा। लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। लव पार्टनर से विवाह के लिए यह साल अच्छा रहेगा। अगर आप मंजूरी चाहते हैं अपनों की तो लेनी पड़ेगी और मिलेगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी कार्य अगर कोई पेंडिंग था तो उसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि धन आपका जो रुका हुआ कहीं था, फंसा हुआ था, वो धन प्राप्त होगा। तो ये साल उत्तम रहेगा। बुद्धिमानी का प्रयोग करने से लाभ होगा। और यहाँ पर देखेंगे कि आप कुछ सहयोगियों का, जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनका सहयोग प्राप्त होगा। पार्टनरशिप में कैरियर में बड़े परिवर्तन रहेंगे। बिजनेस व्यापार में कोई डील फाइनल हो सकती है। तो ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। आप भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ करें। जितना भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ करेंगे, धर्म कर्म के क्षेत्र में आपका ध्यान रहेगा, पूजा पाठ करेंगे, लाभ होगा। गरीब दीन दुखियों की सेवा करें या फिर आप उन्हें दान जरूर करें। देखेंगे कि किसी मंदिर में जाएं, मंदिर में आप जरूर कुछ न कुछ दान करें। अन्न का दान करें, आप पैसों का दान करें, वस्त्र का दान करें। किसी भी मंदिर पे जाके आप दान करें, पूजा पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर कुछ अनुष्ठान कराए तो लाभ होगा। तो यह था मिथुन राशि के लिए 2026 का राशिफल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता लक्ष्मी।